नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो जो तथ्य हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे जो लिया गया है वो संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यकाल है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है और आपातकालीन उपबंध हैं, प्रशासनिक विवरण है। तो इससे संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित जो है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। तो सबसे पहले जो भारत में कानून लागू हुआ संविधान से पहले वो 1935 में लागू हुआ। तो सबसे पहले जो प्रशासनिक विवरण है, प्रशासनिक विवरण मतलब प्रशासन की जो बात हुई सबसे पहले। जब 1935 का अधिनियम सबसे पहले आया तो 1935 में ही बात हुई होगी प्रशासन की। तो प्रशासनिक विवरण जो है 1935 में लिया गया और सबसे पहला है क्योंकि तो आपातकालीन जो उपबंध हैं मतलब अंग्रेजों से लड़ते समय आपात इमरजेंसी में कैसे कैसे क्या क्या ज़रूरी है, तो जो आपातकालीन उपबंध हैं जो विषय हैं वो भी 1935 में लिए जाएंगे। और लोक सेवा आयोग मतलब लोगों की सेवा से संबंधित, लोक सेवा मतलब लोक सेवा याद रखेंगे। तो लोगों की सेवा की बात भी सबसे पहले करी जाती है तो 1935 में करी गई। और न्यायपालिका किस किस को न्याय दिया जाएगा, तो न्यायपालिका की जो बात होगी वो भी 1935 से संबंधित है। राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल है उस जो पहले राज्यपाल जो है, राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं। सबसे पहले गवर्नर थे भारत में। तो जो गवर्नर है राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो भी 1935 से संबंधित है। और भारत एक संघ है तो संघीय तंत्र वो भी 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन से। तो जहाँ भी सदन से संबंधित कोई चीज़ होगी वो सब ब्रिटेन से है। सदन में क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल भी ब्रिटेन से हो जाएगा। संसदीय में सदन में संसद या सदन एक ही बात है, संसद या सदन, संसद से संबंधित संसदीय विशेषाधिकार। और सदन में क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। सदन का काम, संसद का काम होता है कानून बनाना। तो संसद से सदन और कानून ये सब विधि, ये जो है कानून को विधि बोलते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार इसमें संसद आया है। विधि का शासन मतलब विधि यानी कानून बनाना, ये भी ब्रिटेन से हो जाएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि यहाँ पे विधि है, ये भी ब्रिटेन से हो जाएगा। एकल नागरिकता मतलब एक ही देश की नागरिकता हो सकती है, या तो भारत की या ब्रिटेन की या फिर किसी और देश की। तो एकल नागरिकता मतलब वो जो विदेशी जो लोग थे वो भारत मतलब भारतीयों को बहुत प्रताड़ना देते थे। तो बस एकल नागरिकता ऐसे रख सकते हैं, बस एक ही नागरिकता, अपने को ही नागरिक समझते थे, बस एक को ही नागरिकता समझते थे वो ब्रिटेन वासी खुद को, बाकी सबको नागरिक समझते नहीं थे, जानवर समझते थे। तो ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन वाले सभी और देश हमारे भारतीय लोगों को कोई नागरिक समझते ही नहीं थे, बस खुद को ही एक नागरिक समझते थे। और फिर यहाँ पर भी संसद आया है तो ये ब्रिटेन से हो जाएगा। तो ब्रिटेन के लिए संसद और कानून ये सब ब्रिटेन से रिलेटेड है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल, ये भी संसद में होता है। और मंत्रिमंडल का परमाधिकार लेख, और संसद का काम है कानून बनाने के लिए कोई लेख लिखना। परमाधिकार मतलब अपने अधिकार से कोई लेख लिखना। तो परमाधिकार जो लेख है वो भी रिलेट कर लेंगे संसद से, तो ये भी हो जाएगा ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन हैं, तो द्विसदनीय तो दोनों सदन की जो संसद की बात होगी वो भी ब्रिटेन से हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है।
सबसे पहले समवर्ती सूची, फिर प्रस्तावना की भाषा, फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यहाँ पर संयुक्त बैठक है, संसद के दोनों सदन। अगर संसद के जो द्विसदन के बारे में लिखा है वो है ब्रिटेन से, लेकिन संयुक्त बैठक की बात होगी तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। केंद्र एवं राज्य संबंध, ये भी है ऑस्ट्रेलिया से। तो याद कैसे रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें समवर्ती, सम मतलब सभी को समान, समान समवर्ती मतलब सभी को समान बरतो, मतलब समान से देखो, तो समवर्ती अलग तोड़ लें, सभी को समवर्ती रखो। क्यों? क्योंकि सभी को एक साथ रहना है, तो मतलब सभी को संयुक्त रहना है। समवर्ती क्यों रहना है हमें? सभी को एक साथ रहना है। सभी को ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया का लेंगे लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, लिया सबको समान समीप लिया, सभी को संयुक्त लिया। कौन संयुक्त किस किस को लाना है? केंद्र को, सेंटर को और स्टेट्स को। सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्यों को, केंद्र और राज्यों को संयुक्त एक साथ लिया, समीप लेके आना है। केंद्र और स्टेट्स को, केंद्र और राज्यों को संयुक्त करके समीप लाना है, समीप लिया ऑस्ट्रेलिया से है। और साथ लाकर, साथ लेके आकर फिर उनके साथ अच्छी भाषा, मतलब उनके सामने प्रस्तावना की भाषा, सभी को एक भाषा में समझाना है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया याद रखेंगे, सभी को लिया, दोनों को संयुक्त लिया, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कौन संयुक्त किस किस की बैठक है? केंद्र और राज्य की। समीप लाने हैं तो समवर्ती सूची, और फिर उनमें उसमें प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों को साथ लाकर प्रस्तावना की मतलब शुरुआत में जब दोनों साथ आएंगे तो उन दोनों को एक भाषा, एक भाषा मतलब प्रारंभ में प्रस्तावना की एक भाषा में समझाना है कि सभी को एक साथ रहना है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएंगे समवर्ती सूची, प्रस्तावना की सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र एवं राज्य संबंध। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो इससे लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, अध्यादेश, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो सबसे बड़ा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो है अमेरिका के पास है। तो हमारे अधिकार, मतलब याद रखने का तरीका है कि हमारे अधिकार जो है मूल अधिकार हैं, वो भी हम सभी के जो अधिकार हैं, सबसे ज़्यादा बड़े अधिकार किसके पास है? अमेरिका के पास होंगे। और कोई भी जो न्याय हो गया उसे दोबारा चेक करना, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी वही दोबारा चेक करेगा। तो सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है, तो किसी भी चीज़ में पुनरावलोकन जो करेगा वो अमेरिका करेगा। और संविधान की सर्वोच्चता, और सबसे जो ऊपर है वो पावरफुल है, तो संविधान को जो सर्वोच्च बताएगा वो भी अमेरिका बताएगा, सबसे ऊपर पद पर। निर्वाचित राष्ट्र, और जो राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है उस पर भी महाभियोग लगाने की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी के पास होगी। तो राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग की बात होगी। उपराष्ट्रपति का पद, जब राष्ट्रपति उनके कंट्रोल में है तो उपराष्ट्रपति भी अमेरिका कंट्रोल में होगा। और उन पर अध्यादेश जो है, महाभियोग लगाना, अध्यादेश जारी करना, ये भी उसी के पास है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो तो ऑस्ट्रेलिया से है, और प्रस्तावना को जो विचार आएगा, विचार है अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार की बात हो रही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो रही है, मतलब जो न्याय करेगा वो स्वतंत्र होगा। सबसे बड़ा अमेरिका ने कहा से लिया गया ये भी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो उन्हें न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनको चाहे राष्ट्रपति को हटाने की बात हो या उनके साथ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके जो जज हैं उनको हटाने की बात है, पद से हटाने की बात जो है वो भी अमेरिका से ली गई है। तो अमेरिका जो है पावरफुल है।
पावरफुल देश के पास अधिकार की शक्ति होती है, कोई न्याय है उसे दोबारा चेक करने की शक्ति होती है। संविधान को सर्वोच्चता दी गई है वहाँ पर। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग कौन लगाएगा, जो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों एक साथ आ जाएंगे। अध्यादेश जारी जो करेंगे राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, और विचार जो है वो है अमेरिका से। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालयों के जो जज हैं उनको हटाने की जो विधि है वो भी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट बात है हमारी, नेक्स्ट है कनाडा, नेक्स्ट कंट्री। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो हैं वो भी कनाडा से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संघ एवं केंद्र के मध्य जो है वो भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये दोनों जो है कनाडा से लिए गए हैं। तो कनाडा में नाडा याद रखेंगे। जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल जो थोड़े बनते हैं वो थोड़े एज में ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कुर्ता पाजामा पहनते हैं और कुर्ता पाजामे में नाड़ा यदि उनका ढीला रह जाए तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, जो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो केंद्र के पास आ जाएंगी। यदि या फिर नाड़ा टाइट हो जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो पेट पे हैं तो वो उनके पेट के केंद्र के पास आ जाएंगी। तो नाड़ा कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। तो नाड़ा से कनाडा, और नाड़ा टाइट या ढीला रह गया तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास यानी पेट के पास आ जाएंगी। और फिर शक्ति का विभाजन हो जाएगा, आधी शक्तियाँ ऊपर की तरफ, आधी नीचे की तरफ, मतलब गैस सर की तरफ चढ़ेगी या फिर नीचे की तरफ निकलेगी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ यदि नाड़ा टाइट नहीं हुआ या फिर ज़्यादा टाइट हो गया, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इंसान की, उन शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। और राज्यपाल तो है ही, और फिर वो उच्चतम न्यायालय में परामर्शी न्याय, किसी से परामर्शी न्यायालय में जो परामर्शी न्याय है वो भी मांगने में दिक्कत होगी। और संघीय शासन प्रणाली है इसमें, संघीय शासन प्रणाली ये थोड़ी अलग है, कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली। और राज्यपाल, शक्ति विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये तीनों एक साथ रिलेट हो जाएंगे कि राज्यपाल का नाड़ा ढीला टाइट हो गया तो उसकी शक्ति टाइट, पेट मतलब पेट भिंच गया तो शक्ति का विभाजन हो गया उसकी अवशिष्ट शक्तियों का, और ये जो है केंद्र के पास आ गई। संघीय, और ऐसे याद रख सकें, हाँ ऐसी संघीय डायरेक्ट पढ़ लेंगे। संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा से है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 2 है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जो संविधान में संशोधन को बोलते हैं करेक्शन या अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब करेक्ट करना। कोई अगर किसी चीज़ में गलती दिखाई दे, गलती देखकर उसे करेक्ट करने के लिए हर कोई सलाह फ्री में देता है। अब फ्री का मतलब करेक्ट करने के लिए, मतलब संशोधन करने के लिए कि तुम्हें इस चीज़ की संशोधन की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर गलती दिखाई दे तो हमें सलाह देने वाले फ्री के मिल जाएंगे। फ्री का तो दक्षिण अफ्रीका, तो फ्री का क्या हो जाएगा, संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो जो राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन तो है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल नाडा है तो कनाडा, राज्यपाल का नाडा याद रखा था तो नाडा से कनाडा। और यहाँ पे है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के बारे में पूछी जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन जो है फ्री का मिल गया, और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति, तो संशोधन हो गया तो नियुक्ति या निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन,
और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन मतलब उनकी नियुक्ति, कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी शॉर्ट नेम है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति भारत में सबसे बड़ा अधिकारी व्यक्ति होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसे करने राष्ट्रपति का जो पद्धति है, पद्धति बनाने के लिए कोई आयरन मैन चाहिए। आयरन मैन से आयरन मैन यानी आयरलैंड। तो आयरन मैन चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस बनाने के लिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरन मैन से आयरलैंड रिलेट कर लेंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तो वैसे याद होगा। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो नामांकन है वो आयरलैंड से है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। और राज्यसभा में सदस्यों की जो निर्वाचन है या नियुक्ति है वो है दक्षिण अफ्रीका से। नियुक्ति है दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा में सदस्यों का, और नामांकन है आयरलैंड से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला जो है, कला क्षेत्र, विज्ञान और समाज सेवा से, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है जापान का संविधान। जो जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारत में, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जो सिद्धांत है वो आया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल है, वो जापान से आया है। तो प्रिंसिपल जो बहुत मतलब स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो ज़्यादातर उनका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग है, तो प्रिंसिपल CIPAL और एक लास्ट में PLE, ये सिद्धांत के लिए है और ये प्रिंसिपल के लिए है। तो प्रिंसिपल बोलेंगे प्रिंसिपल दोनों को, तो याद रखेंगे सिद्धांत जो है प्रिंसिपल है, और जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो जाकर पान खाते रहते हैं। तो सिद्धांत जो है प्रिंसिपल से संबंधित है, और प्रिंसिपल जो ज़्यादातर पान खाते रहते हैं। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार निलंबन संबंधी शक्तियाँ। तो आपातकाल के दौरान हमें मनी की आवश्यकता होती है, आपातकाल के दौरान सबसे ज़्यादा मनी की आवश्यकता होती है, तो जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार निलंबन की शक्तियाँ। और आपातकाल का जो उपबंध है वो लिया गया है 1935 के अधिनियम से। यदि उपबंध पूछेगा आपातकाल का तो 1935 के अधिनियम से। और आपातकाल के दौरान हमें किसकी आवश्यकता होती है, मनी की, तो आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति की मूल अधिकार निलंबन संबंधी शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से हैं। इसके बाद है रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य, भारत के साथ जो दोस्ती रखने का सबसे अच्छा कर्तव्य जो निभाया है वो रूस ने निभाया है। तो जो कर्तव्य सबसे अच्छा किस देश ने निभाया है, रूस ने। तो मूल कर्तव्य जो हो जाएंगे रूस से हो जाएंगे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। कर्तव्य किस तरीके से निभाया उसने, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक न्याय के तरीके से। तो रूस ने भारत के साथ जो मूल कर्तव्य निभाया है वो सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तरीके से अपनाया है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी USSR यानी रूस से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना, ये भी रूस से ली गई है। जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। और भारत में जो योजना का जो आयोग है वो 1950 में बना, और 1951 से पंचवर्षीय योजना आ गई थी। तो USSR जो है USSR से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतांत्रिक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। और फ्रांस से लिया गया है
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस से लिए गए हैं। तो फ्रांस से ये याद कर रख लेंगे, गणतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व। गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से।